अरमान और साइकेतन, स्टोर रूम में कुछ रखा, आप ले आइए प्लीज। आपको एक एक करके सामने आना है, ऐसे घर वाले का नाम बताना है जो गलतियां करते हुए भी सबकी नजरों से बच रहा है। आज आपको उसकी गलतियां सामने लानी है। तो चलिए रणवीर, आप ही पहले आ जाइए, बताइए कि आपको कौन सा ऐसा सदस्य लग रहा है जिसकी गलतियां आप एक्सपोज करना चाहते हैं। तो बड़ी गलती तो मैं मानूंगा कि विशाल की है। मेरे को लगता है इनकी बड़ी गलती ये है कि माना कि लवकेश के साथ इनकी पेयरिंग हुई थी एंट्री पे, बट इसका ये मतलब मुझे तो ये लगता है कि मतलब नहीं होना चाहिए कि अब उनके साथ एंट्री हुई है तो बस जो मतलब एक ने कही वो साथ में दूसरा करेगा ही, और वो हमारी कोई वाइब मैच हो रही है नहीं, हम बहुत फन हैं, और इस इल्यूजन में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं घर में जिससे टास्क खराब हो रही हैं, माहौल खराब हो रहा है। तो मेरे को लगता है इनकी बड़ी गलती जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ वो ये होगी कि ये जिस चीज़ को दोस्ती कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो दोस्ती नहीं है, वो एक पैक्ट है। ओके, तो विशाल आपको क्या लगता है? सर पैक्ट की बात नहीं है, मतलब एक वाइब की बात होती है कि हम लोग जो साथ में हंसी मजाक करते हैं, जो हम लोग साथ में बैठ के एक चीजें दूसरे से शेयर करते हैं, तो शायद अगर आपको लग रहा है पैक्ट तो फिर मेरे को नहीं समझ आ रही वो चीज, बट मेरे लिए तो वो एक दोस्ती है जो मैं दिल से मानता हूँ उसको दोस्त। रणवीर आप बैठ जाइए प्लीज। विशाल जी सर। अगले आप ही हैं। अच्छा, मैं बुलाना चाहूंगा अरमान जी को, आ जाइए। तो मेरे ख्याल से इनकी गलती है कि सर मैंने कुछ दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि झगड़े के बाद भी ये फट से नॉर्मल हो जाते हैं लोगों के साथ। तो मेरे को ऐसा एक मैं कंक्लूजन पे ये आया हूँ कि ये दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गेम के लिए ऐसे कुछ जानबूझ के झगड़े करते हैं जो शायद जिसकी जरूरत ना हो। सर सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, जब एक माहौल होता है झगड़े का या फिर चीजें होती हैं तो मैं वहां पे बोलता हूँ चीजों को लेके, और हमें इस घर के नीचे रहना है सर। तो सर मैं हर टाइम बहस कैसे कर सकता हूँ? तो ये मुझे लगता है बचपना इनका थोड़ा सा क्लास लेनी चाहिए। लेकिन नहीं बोल रहा असल में क्या है ना, कभी दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं हुआ सर इनको, तो वो ये सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस है, वो इतना ही बोलेंगे जितना उन्होंने देखा है। चलिए विशाल वर्मन बैठ जाइए। लव सर मैं नेजी भाई को एक्सपोज करना चाहूंगा। बताइए। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जैसे आपने बोला था सुम में गुम, तो मेरे हिसाब से नेजी भाई की गलतियों पर इतना फोकस नहीं जाता, वो सबके साथ अच्छी बना के रखते हैं अपनी, जिसकी वजह से जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है उनका नॉमिनेशंस में नाम भी नहीं आता। तो यही एक्सपोज करना चाहूंगा मैं तो नेजी भाई को। नेजी भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेचर ही वही है कि मैं सबसे अच्छे से रहूं। मेरे बहुत कम दुश्मन है यहाँ पर, लेकिन अब मेरे को जैसा महसूस होगा मैं वैसा करूंगा। तो आप थर्ड गियर में जाना चाहते हैं? पहले फर्स्ट यू नो, हाँ थर्ड गियर में जाना चाहते हैं। थर्ड गियर में जाना चाहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है जी सर, आ जाइए। जी सर, थैंक यू। थर्ड गियर मुबारक हो। क्या बात है गुरला, हक है चेंबूर। लव यू ब्रो। सना मकबूल। सर मैं रणवीर जी को बुलाना चाहूंगी। रणवीर जी मुझे थोड़े बड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि उनसे जाके सलाह मशुरा करूं। तो ऐसा एक वाक्य हुआ था जब वो बाहर बैठे थे, एंड आई रियली वेंट टू हिम एंड आई सेड रणवीर जी देखो ना ये कैसे चल रहा है। सो ही जस्ट स्नैप्ड एट मी एंड ही सेड तुम देखो तुम घर की कैप्टन हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर चीज पे इनपुट देते तो मैं तभी भी आपसे एक सलाह मांगने के लिए आई थी, जहां आपने मुझे ऐसे मतलब। अरे सना गलती क्या है जो सर गलती वही है कि ये बहुत इजीली स्नैप कर जाते हैं, बहुत इजीली लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं जहां वो दूसरों की साइड नहीं। ये जानबूझ के कर रहे हैं या आपको लगता है कि स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं? सर आई डोंट नो, मे बी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी, जब हमारा वो पेटल्स वाला टास्क, वो फ्लावर पेटल वाला एक टास्क चल रहा था, तो रणवीर जी ने यहाँ पे 7 जन को मेरी साइड बोला कि सना ने मुझे कुछ अपशब्द कहे थे, बट जहाँ की मैं रणवीर जी को ये बोलना चाहूंगी, रणवीर जी आपने वो चीज स्टार्ट की थी, तो इन सबको लगा कि मैं बदतमीज हो गई, इन सबको लगा कि मैंने इनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की, बट जहां मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने एक शब्द वो चीज बोली मुझे एंड एक्शन का रिएक्शन हुआ, मैंने भी उन्हें बहुत अपशब्द बोला और वहां से आई लॉस्ट माई रिस्पेक्ट। तो मुझे लगा कि बहुत इजीली स्मार्टली ये निकल जाते हैं अपना पॉइंट रख के। चलिए आ जाइए आप दोनों प्लीज। शिवानी। नेजी भाई। हाँ जी, कौन? नेजी भाई। अच्छा, गलती का खाना बना था, खाना में उंगलियां डाल के चाट लेते, गलती है।
खाना बनाए थे सर, लेकिन जब हम खाना बना रहे थे तो हम मतलब मेरे खुजली ऐसे ऐसे हम कर रहे तो अरे शिवानी हाथ दो, और जब जे खाना बनाते हैं तो ऐसे खबयात रहे नमक ऐसे चाट लिए हमें, तो कोई को पता ही नहीं चलत कि नहीं जी खाना चाट के धर दे थे। झूठ नहीं, सच में ये गलती है, सच में कभी नहीं। नेजी खुल के बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? चाटने की बात बिल्कुल झूठ है अनिल सर, ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं हमेशा हाथ में लेता हूँ, सबको पता है मैं हाथ में लेता हूँ। लव से पूछ लो, मकबूल से पूछ लो, मैं ऐसा करके हाथ में लेता हूँ। इतना समझ तो मुझे भी है। ये एक्सपोज है तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया चाटने वाला एक्सपोज। अदनान आइए आप। मैं एक्सपोज करना चाहूंगा अरमान भाई को। मुझे लगता है कि अननेसेसरी वो चीजें क्रिएट करते हैं एज अ कंटेंट दिखाने के लिए, क्योंकि अंदर 10 मिनट पहले कुछ और थे और बाहर आके ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ और हो गए। चलिए आ जाइए, आप दोनों आ जाइए प्लीज। थैंक यू। नेजी शिवानी को भेजना है। 3 को आंकड़ा चला था सर। बताओ। तो मैं शिवानी को एक्सपोज करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी बड़े आसानी से लोगों का मजाक बना के उसके साथ साथ आगे बढ़ जाती है। सुम वाली डाई, इसको तो इतनी हंसी आती है कि इसका दम निकल जाएगा, इतना हंसती है। बेड पे बैठे बैठे मैं सिर्फ सेब खा रहा हूँ, उस बात पे इसको इतनी हंसी आ रही है। और ये मेरे को कहीं और से पता चलता है, ये किसी को बताती भी नहीं मैं क्यों हंस रही हूँ, बस हंसते रहती, कंटिन्यूअस हंसते रहती है। तो मुझे अगर पता रहता कि मेरे ऊपर हंस रही है तो शायद मैं इसको कुछ बोलता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं क्यों हंस रही, तो मैं भी हंस रहा हूँ। लेकिन इसकी ये आदत है कि आसानी से मजाक बना के आगे बढ़ जाती है। शिवानी जी सर। क्या बेगरी करती हैं, आपकी गलती है? सर जब जी सेब खा रहे थे तब हम सबको बताए भी रहे थे नेजी भाई कैसा सेब खा रहे, अब आपका पता ना चला, हम हमारी गलती थोड़ी ना है। हम सर 1-1.5 घंटा हंसे थे तो मेरी दम निकल जाए कुछ भी। अब सर हमें हंसी आते तो क्या करें बताओ। अगर इन्हें ये लगा था कि हम सबकी मजाक बनाते तो ऐसा तो है नहीं। बताओ नेजी। बड़े लोग की रिस्पेक्ट करेगी ना तो ये जब बड़ी होगी तो इसको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हम सर बताओ आप अपनी अपनी हंसी हम कंट्रोल कैसा करें सर बताओ। अच्छा पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि कोई एक्सपोज हो रहा है इतना हंस रहा है। वो शिवानी है, एक्सपोज हो रही है, हंस रही है। अब ऐसी गलती बता रहे कि शिवानी बैठ जाइए, आइए प्लीज बैठ जाइए। आइए नेजी साहब आप भी बैठ जाइए।